बिहार में क्या हाल होगा इस बार, क्योंकि माना जा रहा है कि महागठबंधन की बहार। 20 साल की सरकार तो नीतीश की थी, अभी इस बार सीधे बीजेपी वहाँ कमान संभाल रखी है। तो नियम के अनुसार कि अधिक वोट निषादों का है तो उसको मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। बिहार का निषाद समाज किसके साथ रहेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन? देश आजादी के बाद से बिहार के लोग उनकी एक ही समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान थम गया है। अब बिहार में एनडीए और महागठबंधन में किसकी जीत होगी, ये बड़ा सवाल अब 14 तारीख तक बना रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, बिहार में क्या हाल होगा इस बार, क्योंकि 20 साल की सरकार है और इस बार माना जा रहा है कि महागठबंधन की बहार। 20 साल की सरकार तो नीतीश की थी, अभी इस बार सीधे बीजेपी वहाँ कमान संभाल रखी है। इसलिए मतलब सीधे बीजेपी और जो है महागठबंधन है वहाँ लोकल आरजेडी से लड़ाई है। और लगभग देश आजादी के बाद से बिहार के लोग उनकी एक ही समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की है। और कोई अगर मिला होता तो शायद उनका पलायन नहीं होता है। जैसे गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कोरोना में आपने दर्द देखा होगा कि सबसे अधिक बिहारी लोग रोडों पर जाकर किस तरीके से होते हैं, तो उनकी भी समस्या का समाधान हो। इसलिए मोदी जी उस नीति और नियत के आधार पर लोग वोट करेंगे। और हमारे 18% निषाद जो भूमिहीन है, जिनको जो है जिन लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है, उजड़ा है, ऐसे लोगों की समस्या देखो, मिल्क मैन और लेदर मैन की समस्या तो हल हो गए, अदर मैन कहाँ चले गए? तो सारे लोग मिल गए मोदी के साथ हैं, के साथ हैं और इंडिया की जीत। निषाद समाज की बड़ी आबादी है। डिप्टी सीएम भी महागठबंधन की तरफ से घोषित हुए हैं, मुकेश सहनी। बड़ा फैक्टर है निषाद समाज का वहां पर। और आप कह रहे हैं कि निषाद समाज को उनका अधिकार मिलना चाहिए, भूमिहीन है। तेजस्वी तो नौकरी दे रहे हैं हर परिवार में, तो अब तो निषाद समाज का तो वहां पर और बढ़िया हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में तो जनमत की बात की गई, जिसके पास मत अधिक हो उसको सत्ता मिलनी चाहिए। अगर ऐसे जोड़ेंगे तो अगर इस तरीके से फैक्टर है, इस तरीके से लोग अपनी जातियों को लुभाने के लिए लोग प्रतिष्ठा की बात करते, तो नियम के अनुसार कि अधिक वोट निषादों का है तो उसको मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। मुसलमान है अधिक, उसको मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। अगर आप जातियों की समस्या उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी से सुनिश्चित होता है। अब भागीदारी तब है जब आप उतना उनके विधायक बनाए, उतने लोगों के मंत्री बनाए, उतने लोगों को जो है डॉक्टर, इंजीनियर बनाए, उतने लोगों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से ये तब समस्या का समाधान है। इसे सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक न्याय ये नहीं कहते कि एक व्यक्ति को घोषणा, भाई इससे पहले जितना मांझी थे भाई थे ना, उससे पहले आज के दिन में द्रौपदी मुर्मू जो है, मुर्मू मतलब जो होता है सिद्धू, जो है सिद्धो मांझी को सिद्धो मुर्मू कहते हैं। उड़ीसा और झारखंड में, बिहार में जो मांझी है उसे मुर्मू भी कहते हैं। तो हम तो राष्ट्रपति को धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन आज के दिन में हमारी समस्या समाधान उनके लिए आदिवासियों को, शोषितों, वंचितों, दलितों को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी मिले, आर्थिक हिस्सेदारी मिले, उन्हें शैक्षिक हिस्सेदारी मिले, धार्मिक रूप से उनमें संपन्न, ये सारी चीजें तभी संभव है जब नियत सही हो, लोगों को साथ। बिहार का निषाद समाज किसके साथ रहेगा, एनडीए या फिर महागठबंधन? क्योंकि अभी तक माना जाता था कि निषाद समाज भाजपा का वोटर है, लेकिन इस बार मुकेश सहनी उधर से डिप्टी सीएम बनाए गए, तब आपका आकलन क्या है? देखो, पहले तो निषाद कांग्रेस के साथ था, उसका बटन दबाता था, उठाता था झंडा, कांग्रेस का खाता था, डंडा बनता था, अंधा दूध का इसका चलता रहा धंधा, छोड़ के आरजेडी के पास आ गया, जेडीयू के पास आ गया। ये 70 साल से निषाद कुमार सबको वोटिंग कर रहा था। अब जब सबको थक गया, सबको देख लिया, तो आज के बाद लोग सीधे आज के दिन एनडीए के साथ है, क्योंकि इनके आरक्षण का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है। और राष्ट्रीय मुद्दा होने के नाते राष्ट्र और केंद्र राज्य में सब सरकार जब समान होगा तभी इनकी समस्या का समाधान होगा। किसी नेता से नहीं, नीति से होगी। और नीति मोदी बनाएंगे। और मोदी अगर 10% आरक्षण अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को दिया है, तो निषादों के भी आरक्षण का मुद्दा मोदी जी हल करेंगे। आपके सहयोगी दल सुहेल देव भारत समाज पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी, बड़े भाई भी आप कहते हैं ओपी राजभर जी को, उनसे समाज से ज्यादा वोट आपके समाज का है, 18% अभी आपने बताया। आप वहां पर चुनाव लड़ने नहीं गए, क्या बात थी? क्या भाजपा ने आपको रोक दिया और आप मान गए और राजभर जी नहीं मान? देखिए, हम लोग मूल्यों आधारित राजनीति, मूल्यों आधारित राजनीति का मतलब है कि मूल्यांकन किया जाए,
और अपने समाज का जो मूल्य है बढ़ाएगा और उसको हिस्सेदारी, और तभी संभव है जब हम किसी भी दल के साथ हैं तो मित्रता व्यवहार करके हम जीत दें, और जीत देने के बाद हम उनसे कुछ कहें कि नहीं हमने जीत दिलाई है, फिर इनकी समस्याओं का समाधान। तो जब हम जीत दिलाए रहेंगे, जैसे हमने राजस्थान में जीत दिलाई, मध्य प्रदेश में जीत दिलाई, हरियाणा में दिलाई, दिल्ली में दिलाई, झारखंड, तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ में दिलाई, हम जीत दिलाते हैं तो वहाँ के लोग सरकार के साथ रहेंगे तभी वो सुखी रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे सम्मानित रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे समृद्ध रहेंगे। आप इतने जीत दिला रहे हैं और त्याग भी कर रहे हैं, उपचुनाव में आपने अपनी भी सीट छोड़ दी और उसके बाद अब बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी आपकी बातें नहीं मानी। देखिए समय आने पर होगा, लंबा समय लगा, धारा 370 खत्म होने में 70 साल लगे, राम मंदिर बनने में 500 साल लगे। मैं अपर कास्ट लगभग लगातार आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ तभी से वो सत्ता में, पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही खैर बहुत है निशा समाज हुआ। अपर कास्ट पूरे जब से देश आजाद हुआ तब से सत्ता में है, लेकिन उसे 10% आरक्षण तो तब मिला जब आज के दिन में जब उनकी सरकारें आई। महिलाओं ने देखो आधी आबादी है, उनका आरक्षण तो अब 33% मिला गया। आज के दिन बैकलॉग तब भरा गया जब नीला टोपी झंडा जब उत्तर प्रदेश में सत्ता पे चाबी लिया। उसी तरीके से निषादों का भी आरक्षण है, समय लगेगा, मिलेगा, क्योंकि संवैधानिक सुरक्षा आवश्यक है और संविधान में लिखा हुआ आज के दिन में कि 53 नंबर पर मझवार है, 60 पर तुरैया है, तो आज के दिन में अगर लेदरमैन मिल सकता, वाशरमैन मिले, फिशरमैन का होगा, बस ओबीसी से नाम खारिज हो और अनुसूचित का। तो सुना आपने हमारे साथी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिनका कहना है कि बिहार का जो निषाद समाज है वो एनडीए के साथ है और एनडीए ही उन्हें उनका अधिकार दिलाएगा, और जब नतीजे आएंगे तो इस बार बिहार में एक बार फिर से एनडीए की बाहर होगी। कैमरामैन आलोक के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।